हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे आप नॉन टीचिंग के लिए। तो यहाँ से करंट अफेयर का जो पोर्शन है, बैंकिंग में करते हैं तो डेफिनेटली वो जीडीपी वगैरह की बात करते हैं, राइट। अगर हम टीचिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमसे वो ये पूछते हैं कि एजुकेशन में क्या कुछ आया है, आईसीटी में क्या कुछ डिस्कस किया गया है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या कोई स्कीम्स वगैरह लॉन्च किया गया है, कोई पर्टिकुलर इनिशिएटिव आया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, और प्लस ये बजट की शुरुआत कैसे हुई, किसने कितनी बार बजट प्रस्तुत किया है, तो वो सारे की पॉइंट्स हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट ये आपका रिवीजन होगा इसका बजट का हिस्ट्री, प्लस जो की हाइलाइट्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहे यूजीसी नेट है या फिर केवीएस एनवीएस जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके साथ साथ आई एम ए फैकल्टी ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप। बायजूस एग्जाम प्रेप पे पेपर 1 के मेरे पेड बैचेस भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, ऑन सैटरडे एंड संडे पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस मेरी यूट्यूब पे होती हैं ऑन बायजूस एग्जाम प्रेप यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल। 12 पीएम ऑन फ्राइडे आज भी था, एंड 2 पीएम ऑन संडे, जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि, और उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे संडे को 2 पीएम, अभी जो कमिंग संडे आएगा। ये फ्री सेशन है, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। और अगर मैं ऐप के फ्री सेशंस की बात करूं, ऐप पे है हमारा सेशन 9:30 AM ऑन सैटरडे, 1 पीएम अगेन ऑन सैटरडे, एंड 9:30 AM ऑन संडे। 3 सेशन फ्री हैं ऐप के ऊपर। बायजूस एग्जाम प्रेप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 2 सेशन फ्री हैं मेरे बायजूस एग्जाम प्रेप यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और पेड बैचेस की क्लासेस होती है सैटरडे और संडे को। और यहाँ पर भी आप में लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे भी मिलता रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या की पॉइंट है और कैसे किस तरीके से इसका शुरुआत हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जाते हैं, किस तरीके से बजट है, क्या एक्चुअली में कहाँ से ये स्टार्टिंग है, ठीक है। हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का करेंगे, उससे पहले का नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली मेरा टीचिंग फील्ड है और उसी के परस्पेक्टिव से हम लोग इस चीज को करेंगे। तो पहला जो इंडियन बजट है, अगर मैं हिस्ट्री और फैक्ट की बात करूं, तो पहला जो प्रोविजनल बजट था हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस का प्रेजेंट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1947 को। फाइनेंस मिनिस्टर जो एफएम थे उस टाइम पे हमारे कौन थे, आर के शनमुखम चेट्टी, ठीक है। ये इन्होंने इसको क्या किया था, प्रेजेंट किया था। उसके बाद ये बजट जो भी है वो रिवाइज किया गया 1948 के अंदर, और उस टाइम पे जो टोटल रेवेन्यू खड़ा हुआ था, स्टूड किया था, वो 171 करोड़ था एट दैट टाइम। तो कहाँ से, अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूँ, तो ये 26 नवंबर 1947 से प्रोविजनली ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, राइट। उसके बाद फर्स्ट पीएम आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट पीएम कौन था जिन्होंने प्रेजेंट बजट को प्रेजेंट किया था। ये बेसिक क्वेश्चंस ना सेट में आपके ज्यादा आते हैं, ठीक है। सेट है, केवीएस के अंदर आ जाते हैं, एनवीएस के अंदर आ जाते हैं, पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, प्रोविजनल बजट किसने प्रस्तुत किया। तो ये सारी चीजें। इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को पता ही होगा, इन्होंने क्या किया था, वो ऑल्सो द फर्स्ट इन द टॉप मोस्ट टू प्रेजेंट द बजट व्हेन ही हैड द फाइनेंस पोर्टफोलियो इन 1958 टू 59। तो क्या है फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंट बजट, इट्स जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1958 टू 59। अब अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि 1955 से पहले जो बजट है वो इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट किया जाता था। अंटिल 1955 इट इज प्रेजेंटेड इन इंग्लिश, बट
लेटर ऑन मीन्स 55 से 56 के बाद गवर्नमेंट ने इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर लिया, हिंदी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, राइट। इससे पहले क्या था, इंग्लिश मीडियम था जिसमें बजट को क्या किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। अब मैक्सिमम बजट कौन से मिनिस्टर ने प्रेजेंट किए हैं, तो वो छोटा सा देखिए इसका इंट्रोडक्शन। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था जिसने मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स को प्रेजेंट किया था। उसने ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 10 बजट हैं वो क्या है, प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। फॉलोड बाय जैसे कि पी चिदम्बरम है, उन्होंने 9 किए हैं। प्रणब मुखर्जी 8 है। यशवंत सिन्हा की बात करूं, उनके भी 8 हैं। मनमोहन सिंह की बात करूं, ये 6 हैं। तो आपसे यही पूछेगा कि मैक्सिमम बजट किसने प्रस्तुत किए हैं, मोरारजी देसाई ने, और वो कितने किए हैं, दैट इज 10 नंबर ऑफ। अब विमेन की बात आते हैं, विमेन में भी 2 तरीके से वो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट विमेन कौन सी थी जिसने बजट को प्रस्तुत किया इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो अगर वो पूछता है फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देन आपको क्या मार्क करना है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। बट अगर वो बात करता है लाइक फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, या रही हैं, वो कौन है, निर्मला सीतारमन, जिन्होंने 5 जुलाई 2019 को क्या किया था, बिकेम द फर्स्ट फुल, निर्मला सीतारमन ऑन 5 जुलाई 2019 बिकेम द फर्स्ट फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट द बजट ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फर्स्टली इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन सी विमेन ने प्रेजेंट किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फुल टाइम विमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज निर्मला सीतारमन, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब एक और ट्विस्ट इसमें आता है कि जो पहले बजट 2017 तक की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे क्या था, 2 तरीके का बजट था। एक होता था इंडियन बजट और एक होता था आपका सेपरेट रेलवे बजट। मतलब रेलवे का जो बजट है वो क्या जाता था, सेपरेट जाता था। बट मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बजट को मर्ज कर दिया इन 2017, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट मर्ज दीज टू इन 2017 एंड चेंज द डेट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन टू Feb 1 फ्रॉम March 1। मतलब March 1 से क्या कर दिया, Feb 1 कर दिया। और अरुण जेटली फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने जो ये मर्ज जो बजट है वो क्या किया था, प्रेजेंट किया था, सॉरी। हाँ, तो मर्ज बजट को किसने प्रेजेंट किया था, फर्स्टली अरुण जेटली, जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे मर्ज बजट को प्रेजेंट करने वाले, राइट। टाइमिंग है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट था। अब आता है 2020, 22 और 23 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके की हाइलाइट्स क्या क्या है। तो उसके की हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यही आता है, लाइक इसका जो ये जो काल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बजट के साथ हमने 75 ईयर ऑफ अपने स्वतंत्रता के कंप्लीट कर लिए हैं। लाइक इट पास थ्रू आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट 25 ईयर के लिए जो प्लान ले डाउन किया गया है, इट इज फॉर लाइक नेक्स्ट 25 ईयर के लिए। और यही चीज, ठीक है, अगले जो 25 वर्षों के लिए जो योजना भी निर्धारित करता है, और उसी अवधि को क्या बोला गया है, इसके संदर्भ में बात करता है, अमृत काल के संदर्भ में ये बात करता है, राइट। तो अगर अमृत काल की मैं बात करूं, इसमें ना 4 प्रक्रियाएं दी गई हैं। ये 4 प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली अमृत काल का जो ढांचा है, इसमें कौन सी हैं, पीएम गति शक्ति, ठीक है। पहला पीएम गति शक्ति, उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप इसको कर सकते हैं PIPF से, पिफ, ठीक है। PIPF से आप इसको याद रख सकते हैं। जो ब्लूप्रिंट है अमृत काल का, 4 प्रायोरिटीज है, पीएम गति शक्ति है, IC इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इसमें प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सब का बात किया है। और F में क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। अब ये 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जिसमें एक एक चीज की बात की गई है। रेलवे, रेलवे के लिए क्या है,
रेलवे के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। पर्वतमाला में इसको नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, और पर्वतमाला को किसके अंडर में लिया जाएगा, ट्रिपल पी मोड के अंदर लिया जाएगा। किसान ड्रोन फॉर क्रॉप असेसमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि बजट के अंदर कौन सी एक नया नाम दिया है, किसान ड्रोन असेसमेंट के लिए, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, अगर इसका पर्पज पूछे आपसे तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एमएसएमई उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, जो असीम पोर्टल्स हैं, इन सभी को क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। तो यूजीसी नेट के लिए इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है। स्किल डेवलपमेंट एंड की बात करूं, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट और टीचिंग एग्जाम्स। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, ठीक है, ये क्या है, डैश डैश एक स्टैक पोर्टल है, और ये किसके लिए यूज किया जाएगा, एम्पावरमेंट सिटीजन टू स्किल, रीस्किल या अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। उनको स्किल करना है या दोबारा से रीस्किल करना है या उनके स्किल्स को उभारना है, मोड कैसा रहेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। तो ये डैश टैग ई पोर्टल, राइट, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड। Education, again it's a very important, one class one TV channel, one class one TV channel program of PM E-Vidya to be expanded to 200 TV channel। one class one TV channel program of PM E-Vidya का जो प्रोग्राम एक्सपेंड किया जाएगा कहाँ, 200 टीवी चैनल्स तक। हेल्थ के अंदर ओपन प्लेटफॉर्म होगा, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी था, ठीक है, एकेडमिक डिपोजिटरी था, उसी तरीके से इसको भी ये क्या रोल आउट किया गया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम। नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, ये हमारा एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब लेटेस्ट तरीके की आंगनवाड़ी जो कि सक्षम हो, इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स दिए जाएंगे विमेन्स को और चिल्ड्रंस को थ्रू मिशन शक्ति हो गया, या वत्सल्य, मिशन वत्सल्य हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। पीएम डिवाइन, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये है डेवलपमेंट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये किसके लिए, जो बॉर्डर विलेजेस है ना, बॉर्डर के पास विलेजेस हैं, तो उनके लिए है, विद स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी है, जिनके पास लिमिटेड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बेसिकली ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। तो आई गेस आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मदद करेगा आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर कोई भी करंट अफेयर आता है। तो सबसे अगर मैं यूजीसी नेट के परस्पेक्टिव में बात करूँ तो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और केवीएस एनवीएस के परस्पेक्टिव में दिस स्लाइड एंड ऑल्सो हिस्ट्री। पहला बजट किसने पेश किया, मर्जर बजट था जो कि रेलवे और इंडियन बजट था, वो किसने पेश किया है, ठीक है, विमेन कौन सी थी, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ठीक है। अब बाकी इसके लिए एनटीए, नेट एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि बायजूस एग्जाम प्रेप की फ्री क्लासेस का लिंक मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ, आप वहां से एक्सेस कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।